सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव में पेपर बैलेट सिस्टम को फिर से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उन नेताओं की असंगतता को उजागर किया है जो ईवीएम की विश्वसनीयता पर सभी सवाल उठाते थे जब वे चुनाव हार जाते हैं। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी की, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। जब चंद्रबाबू नायडू हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। अब इस बार जगनमोहन रेड्डी हार गए, उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। इस प्रकार अंतोगत्वा न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति पीवी वार्ले की पीठ ने याचिकाकर्ता डॉक्टर कौल की दलीलों को खारिज करते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल इस देश में चुनावों को लेकर कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस तरह खड़े हो रहे हैं कि वर्तमान में जो चुनाव की जो ईवीएम प्रणाली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर विपक्षी दलों के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि ईवीएम से चुनाव न कराए जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का संज्ञान लेकर इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है कि जहां से जो लोग चुनाव जीत जाते हैं तो वहां ईवीएम सिस्टम में गड़बड़ी नहीं है, जहां से वो चुनाव हार जाते हैं तो वो गड़बड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर पूरा ईवीएम सिस्टम एकदम काम कर रहा है तो वो सभी के लिए समान है। इसे लेकर दलील भी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि ईवीएम की जगह पर अभी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। उन्होंने कहा है कि जो भी नेता इस तरह की जो अपनी दलीलें दे रहे हैं, जो याचिका दाखिल कर रहे हैं या फिर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें ये भी पूछा जाए चाहिए कि जहां पर वो बड़े बहुमत से जीतते हैं या उनकी पार्टी बड़े बहुमत से जीतती है, वहां ईवीएम क्यों गड़बड़ नहीं होता है। जहां से वो हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगते हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका को अभी पूरी तरह खारिज कर दिया है। इसका पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।